चने दो फाड़ा इसको कहते हैं। चने 4 फाड़ा होता है, उसके अंदर मेरे 4 दालें होती हैं। डालने का तरीका जो है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कभी भी जो है ना, एक बात पल्ले से बांध लें। आपका जानवर आप न्यू लेके आए हैं, आपने कभी भी जानवर को आते साथ फीड चेंज नहीं करवानी। जब अपनी फीडिंग टाइम ना एक ही रखना है, सुबह 7 बजे में फीडिंग करने के बाद अब जो है वो 11 से 12 बजे मैंने इनको ये वंडा डाला है। अब मैंने इंशाल्लाह रात को दोबारा 7 बजे मैंने डालना है, 7 बजे सुबह, फिर अब मैंने 12 बजे डाला है और फिर रात को 7 बजे। अब इसके अंदर 2 टाइम वंडा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आज एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें कोई ऐसा वंडा फार्मूला बताएं या ऐसा TMR बना के बताएं कि हम पूरा साल वो TMR वंडा अपने जानवर को दे सकें और वो सस्ता भी हो। तो इंशाल्लाह आज आपके सामने ऐसा वंडा मैं रखूँगा जो कि इंतहाई सस्ता है, हर जगह से आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप शहर में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, आपको ये इजीली चीज़ें मिल भी जाएंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह TMR बनाने का तरीका भी बताऊँगा। अब मैं थोड़ा आपको TMR और वंडे के अंदर फ़र्क थोड़ा बता दूँ। जो वंडा होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये अज्जा होते हैं, मतलब ये दाने वगैरह होते हैं। लेकिन जो आपका TMR होता है, TMR को इस वनडे को ही जो है किसी खुश चारे के अंदर जो है मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह आपको TMR भी इसके बाद बनाना, इसी वीडियो के अंदर जो है आपको TMR भी बनाने का तरीका बताऊंगा और जानवरों को अपने डाल के भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह पहले बना लेते हैं, वंडा बना लेते हैं, उसके बाद आपको जो है TMR बनाने का तरीका बताऊंगा। एक आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ वीडियो वंडा बनाने से पहले कि अक्सर लोग जो है ना वो आधी वीडियो देखते हैं, वंडा बनाने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो बस ठीक है जी हमें चीज़ें पता लग गई, वो आधी वीडियो देख के वो चल जाते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो ये वाली ज़रूर देखें। क्यों? यही वंडा है जिसकी वजह से जानवर की जो है वो डेथ भी हो सकती है, जानवर जो है वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। लोग क्या करते हैं, वंडा बनाने का तरीका देख लिया, अगले दिन जो है वो जानवरों को जो है जी सस्ता है एवरीथिंग है, वो जानवरों को जाकर डाल दिया और जानवर इसकी वजह से एक ओवर ईटिंग डिजीज़ होती है जिसको हम इंटेरोटॉक्सिन या भी कहते हैं, जिसकी वैक्सीन्स भी लगती हैं, वो वाली बीमारी के अंदर जानवर आ जाता है और जानवर को आधा से पौने घंटे के अंदर जानवर एक्सपायर हो जाता है, सिर्फ हैवी वंडा देने की वजह से। तो आपको आखिर में वीडियो के वंडा देने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने किस तरह देना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे भी रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा कोई इशू नहीं आया है। तो इंशाल्लाह आपको तरीका ही बताऊंगा। पहले वंडा बना लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। अच्छा यार, अब जो है हम वंडा बनाने जा रहे हैं, आपको लाइव बना के भी दिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं 2-3 बातें कि मैं 10 किलो का वंडा बनाता हूँ, हर 10 से 11 दिन बाद मैं दोबारा वंडा लेके आता हूँ। हमारी क्यों करीब दुकान है, शहर में मैं रह रहा हूँ लेकिन शहर में भी करीब करीब दुकानें होती हैं, तो वहाँ से मैं लेके आता हूँ। हर 10 से 12 दिन बाद जब मेरा वंडा ख़त्म होता है मैं लेके आ जाता हूँ। फिर मैं 10 किलो की फॉर्मुलेशन बनाने जा रहा हूँ और ये आपने 1 किलो जानवर को देना है। हर जो 40 से 50 किलो का जानवर है, जो नॉर्मल बकरी का होता है वेट, तो आपने उसको 1 किलो जो है तकरीबन वंडा देना है। और ये 3% ऑफ द बॉडी वेट मैंने ये सारा TMR भी एट द एंड बनाया है, वो आपको सारा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हमने ले लेने हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट के अंदर सबसे पहले है जी आपकी चोकर है 5 किलो। चोकर की मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ कि इसकी ना सारी ये देखें, ये मोटी चोकर है, ये ब्रीक चोकर नहीं है, ये माशाल्लाह देखें मोटी चोकर है। तो ये आम दुकानों में इस तरह की मिलती है, इसके अंदर शुरू में लोगों को जो है वो नहीं पता लगता मोटी और ब्रीक का फ़र्क। तो ये चोकर हमने ले ली, 5 किलो चोकर होगी, 10 किलो की फॉर्मुलेशन है। उसके बाद जो है हमने 2 किलो जो है वो लेने हैं जी ये चने 2 फाड़ा। ये मैंने आज उनसे नाम भी इसका पूछा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मुझे नाम नहीं इसका पता, तो उन्होंने कहा था चने 2 फाड़ा इसको कहते हैं। चने 4 फाड़ा होता है, उसके अंदर मेरे 4 दालें होती हैं, या उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये है चने 2 फाड़ा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके अंदर चने भी हैं और साथ जो है ये इसका छिलका भी है। तो ये हमने 2 किलो ये ले लिया। 1 किलो जो है वो हमने लेनी है जी कटी हुई मकई, 1 किलो कटी हुई मकई। ये भी किसी भी दुकान से जो है मिल जाती है। इस बार ये हुआ है थोड़ा ना, ये थोड़ी मुझे ब्रीक मिली है तो ये अच्छी भी है, ब्रीक आपको मिल जाए, नहीं तो कटी हुई भी आपको मिल जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये 1 किलो जो है मैंने मकई ले ली कटी हुई। उसके बाद 1 किलो आपने लेना है जी दलिया, गंदम का दलिया, गंदम का दलिया। ये देखें ये भी
मोटी गंदम कटी हुई है, ये बिल्कुल बारीक दलिया, ये जो आम दुकानों में होता है ये वो नहीं है। ये आप जाएंगे जहाँ वंडा लेना तो वहीं से आपको कटा हुआ जो है वो गंदम मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने डालना है जी किलो खल सरसों। खल सरसों का भी जो है ना, इसके अंदर भी आपको ये देखना है कि जब आपने डालनी है ना, आपने कोशिश करनी है, ये देखें कि जानवर को ये बिल्कुल साफ़ हो। इसके अंदर ना मुझे एक प्रॉब्लम भी पहले आई है कि जब मैंने शुरू में बकरी रखी, मैंने ये सारा पहले मैं मिक्स नहीं करता था, इस तरह लैदर लैदर देता था, तो कहीं ये मेरी जो ये है खल सरसों है इसको कहीं लग गई जी, फंगस लग गई, हल्की बहुत लगी, ज़्यादा नहीं लगी, ज़्यादा लगी तो पता लग जाना था। अब जानवर उस टाइम मेरा दूध भी दे रहा था, मेरी बकरी जो है वो अजवा वो दूध भी दे रही थी। इस ये जो आपकी वो फंगस कहते हैं जिसको उल्ली भी कहते हैं, उसकी वजह से जानवर को जो है वो अफारा भी होना शुरू हो गया और साथ बदहजमी, उसके दूध के अंदर स्मेल आना शुरू हो गई थी। तो आपने ये कोशिश करनी, जब भी आपने लेनी है पहले आपने अच्छे तरीके से नॉर्मल सूंघ लेना। इसकी ना बिल्कुल एक अच्छी स्मेल है, अगर तो इसकी गंदी स्मेल आए बहुत, इस तरह मतलब कि वो खट्टी खट्टी स्मेल है, तो इसका मतलब आपने वो नहीं लेनी, उसके अंदर जो है वो फंगस है या उसको जो है पानी वगैरह लगा हुआ है, हल्की सी भी कहीं आपको खटास वाली स्मेल आए। तो ये हमने 10 किलो का बना रही है, 10 किलो बना रही है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें और हैं जो कि देना इंतहाई ज़रूरी हैं, जो कि मैं देता भी हूँ लेकिन मैं वो अलहदा देता हूँ, वो आपको जब बंडा बनाऊंगा। उसके अंदर एक सबसे पहले है जी ये आपका आ गया जी मीठा सोडा, ठीक है, ये ज़रूरी है। ये पर एनिमल जो है ना, पर एनिमल मैं इसके अंदर तो मिक्स नहीं करूँगा, पहले मैं इसके अंदर मिक्स करता था, लेकिन आपने पर एनिमल जो है इसको 2 जो चम्मच होती है ना, 2 चम्मच वो तकरीबन 10 ग्राम की होती है, जो टीस्पून जिसको कहते हैं, आपने वो 1 चम्मच वो दे देनी है। और साथ जो है ये काला नमक जो है ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा, क्योंकि इससे जो है आपके ना जानवर की वो एक तो भूख वगैरह भी लगती है। ये देखें काला नमक जो है मैं साथ ही मिक्स कर रहा हूँ अंदर। ये तकरीबन मैंने ले लिया है जी आधा किलो नमक जो है मैं तकरीबन इसके अंदर डालना है मैंने। ये मैं थोड़ी सी रोड़ियाँ बनी हुई हैं इसलिए मैं उसको ब्रीक कर करके जो है ना वो डाल रहा हूँ कि जानवर को ये ना हो कि कल को जब वो खाए तो इशू है। रोड़ियाँ वगैरह ये तकरीबन मैंने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है आधा किलो। नमक के बाद जो है हमारी एक चीज़ आ जाती है जी, वो है ये मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर इंतहाई ज़रूरी है। ये सबसे सस्ता मिनरल जो है मुझे मिला था 500 रुपये की। मैं किसी कंपनी की जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं इस कंपनी को जानता हूँ, लेकिन मैंने जो सबसे सस्ता मिनरल डाला था LS मिनरल के नाम से आता है, 500 रुपये का पैकेट आया था किलोग्राम का। तो ये अब तकरीबन मेरे पास ख़त्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसमें मोटे दाने भी होते हैं, बारीक दाने भी होते हैं। तो ये मैंने जो है वो डाल दिया है, ये आपने मिनरल मिक्सचर भी डाल दिया है। ये भी आपने अगर इकट्ठा नहीं डालना तो आपने, मेरे पास कम हुआ था, ये मैं लेके आऊँगा। तो ये भी 1 चम्मच पर एनिमल 1 चम्मच, और साथ जो है जो मीठा सोडा है ये मैंने, ये भी हर जानवर को 2-2 चम्मच तकरीबन जो है आपने मीठा सोडा डालना है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए तरीका ये है कि ये जो खुसूसन खाल है ना, ये जो मोटे मोटे, पहली बात आपने कोशिश करनी खाल को ब्रीक आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं मिल रही तो आपने मोटी मोटी जो खाल है इसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है ताकि ये ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। नहीं तो क्या होता है कोई मोटी ज़्यादा खाल है वो एक दफ़ा में चलेगी, दूसरी दफ़ा में वो जो है जानवर के पास अवेलेबल ही नहीं होती है। तो ये देखें अच्छे तरीके से तोड़ लिया, पहले भी काफ़ी बारीक की थी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। तो इंशाल्लाह अब इसको मिक्स करके जो है ना आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको TMI बनाना दिखा देते हैं, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखते हैं। अच्छा यार, ये ना अब जो है हम आपको TMI बनाने का तरीका बताने लगे हैं। TMR ये मैं खुश्क डालता हूँ, तूड़ी डालता हूँ मैं। तो एक जानवर को आधा किलो आपने तूड़ी डालनी है और उसके साथ जो है 1 किलो वंडा। ये पूरे दिन का मैंने आपको बता दिया है, ये एक ही टाइम सारा नहीं दे देना। अब ये मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास 3 जानवर हैं, 2 छोटे हैं, तो उनको मैं एक ही मान के चलता हूँ और मेरे पास एक बड़ी है, तो इसलिए आज से मेरे 2 जानवर हो गए। मैंने आधा किलो जो है वो तूड़ी लेने के बाद अब ये जो TMR बनाया है ये मैं डालने लगा हूँ। तो अब ये TMR आप देखें, ये वही वाला TMR है जो मैंने अभी अभी बनाया है। ये 16 से 18 प्रोटीन वाला है जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है। 16 से 18 है, मतलब 16 से 18 है। तो ये मैंने अब डाल दिया है TMR वगैरह। अब इसके बाद जो है घर रोटियां बचती हैं ये डाल रहा हूँ। और ये आपने कोशिश
इसके अंदर ना फंगस ना लगी हो, गंदी रोटियां ना हो। आपने देखा होगा ये अक्सर कबाड़िए वाले ये वो फंगस वाली रोटियां नहीं लेते, तो आपने घर भी जानवरों को हरगिज़ नहीं डालनी। ये आपने तकरीबन 1 से 1.5 रोटी डाल दी। 1 से 1.5 रोटी डालने के बाद इसकी अब मैं फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह आपको बना के दिखाता हूँ। और अच्छा यार, ये माशाल्लाह जी फ़ाइनल लुक आ चुकी है हमारे TMR की। ये देखें जी, ना ज़्यादा खुश्क है ना ज़्यादा गीला है। ये देखें, मैं दबा भी रहा हूँ तो मेरा हाथ जो है वो खुश्की है। तो ये थोड़ा भुरभुरा सा जो है ना, ये आपको आइडिया हो जाएगा जब आप डालना शुरू करेंगे। शुरू में आपको आइडिया हो जाएगा। तो यार दोस्तों, ये जानवरों को हमने माशाल्लाह वंडा डाल चुके हैं। ये आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं, कैमरा मैन अगर फोकस करें तो। ये देखें जी, फुल शौक से खा रहे हैं जानवर। तो अब इनकी टोटल रूटीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो है ये बता देता हूँ कि आखिरकार हमारी सुबह की क्या रूटीन थी। हमने सबसे पहले सुबह सुबह जो है वो ना 1.5 किलो सब्ज़ चारा हमने डालना होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने खरगोश रखे हुए हैं, तो उनके लिए सब्ज़ चारा आना होता है। तो और साथ इनका भी जो है ना, जैसे हम सलाद नहीं खाते हैं, 1.5 किलो आप भी जानते हैं 1.5 किलो क्या होता है 3 जानवरों के लिए। एक जानवर को 10 किलो तकरीबन दिन का चाहिए होता है। मैं तकरीबन 1.5 किलो डालता हूँ। 1.5 से 2 किलो होता है, ज़रूर नहीं कोई 1.5 किलो 100%। जितना मेरे पास बच जाए वो मैंने हर रोज़ सुबह डाल देना होता है। अब इस टाइम हो चुका है जी, सुबह का टाइम 11 से 12 बज चुके हैं। सुबह मैंने 7 बजे पहले फीडिंग टाइम की है। एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी फीडिंग टाइम ना एक ही रखना है। सुबह 7 बजे में फीडिंग करने के बाद अब जो है वो 11 से 12 बजे मैंने इनको ये वंडा डाला है। अब मैंने इंशाल्लाह रात को दोबारा 7 बजे मैंने डालना है। 7 बजे सुबह, फिर अब मैंने 12 बजे डाला है, और फिर रात को 7 बजे। अब इसके अंदर 2 टाइम वंडा है, और एक टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो है वो सब्ज़ चारा था। अच्छा, अब डालने का तरीका जो है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। आपने कोशिश करनी है कभी भी जो है ना, एक बात पल्ले से बांध लें। आपका जानवर आप न्यू लेके आए हैं, आपने कभी भी जानवर को आते साथ फीड चेंज नहीं करवानी। जब भी आप जानवर जहाँ से लें, आप उनसे पूछें जी कि आप पहले वनडे के अंदर क्या डालते थे, या उसकी खुराक क्या थी। आपने वो जानवर के सामने खुराक रख देनी है, और आपने जो न्यू वंडा स्टार्ट करवाना है, पहली बार आते साथ स्टार्ट नहीं करवाना, ठीक है। हफ्ता 2 हफ्ता जानवर स्ट्रेस में होता है, जब वो सही हो जाए तो आपने फिर वंडा स्टार्ट करवाना है। लेकिन किस तरह करवाना है जी, एक मुट्ठी, ये आप देख लें, एक मुट्ठी भरनी है, फुल भरी हुई भी ना हो। आधी एक मुट्ठी भरने के बाद आपने जो है उसको स्टार्ट करवाना है। आधी आधी मुट्ठी के साथ जो है जानवर को आगे लेके जाना है। मतलब एक दिन आधी मुट्ठी हुई, 3 से 4 दिन जो है आपने आधी आधी मुट्ठी ही डालना है। जो आपने न्यू वंडा, कोई भी न्यू वंडा चेंज करवाया, बल्कि ये वाला हो, कोई भी वंडा आपने चेंज करवाया, कोई भी फीड चेंज कर रहे हैं, आधी मुट्ठी जो है आपने डाल दी। अब उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद फिर आपने आधी 2 मुट्ठियाँ कर देनी है। फिर 3-4 दिन बाद और मुट्ठियाँ। 21 दिन तक जो है आपने, अगर बिलफर्ज आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 किलो आपने वंडा डालना है ना, तो आपने 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक जो है ना आपने इसकी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना है। 21 दिन पे इनके जो है वो बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। बेसिकली ना इनके बैक्टीरियाज ने इनको करना होता है हजम। इनके पेट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, अल्लाह ताला ने रखे हैं। वो 21 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। 21 दिनों के अंदर जब बैक्टीरियाज बन जाते हैं तो फिर जो है आपका ये जो है इजीली वंडा जानवर डाइजेस्ट भी करता है। तो ये थी सारी दोस्तों आज तक की डिस्कशन। सारा मैंने आपको बता दिया, वंडा बनाने का तरीका, TMR बनाने का तरीका, और ये जानवर को देने का तरीका। ये जो जानवर को देने का तरीका ये इंतहाई अहम है। आप ये समझ लें, इंतहाई किस्म का अहम है। अगर लोग क्या करते हैं जी, इकट्ठा वंडा दे दिया, अगर मैंने कहा 1 किलो तो जानवर जी आधा किलो स्टार्ट कर ले, तो भाई आधा किलो नहीं स्टार्ट करना आपने। एक मुट्ठी से न्यू वंडा कोई भी न्यू वंडा वो आपने एक मुट्ठी से स्टार्ट किया, 21 दिन तक आपने लेके आना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये उन सब भाइयों के लिए थी जो इंतहाई रिक्वेस्ट कर रहे थे जी हमें कुछ सस्ता वंडा अब बताएं। और इस वनडे की कॉस्ट एट द एंड मैं आपको बता दूं, टोटल TMR की तो तकरीबन 90 से 95 के दरमियान है। लास्ट में मेरी 80 बनी थी, लेकिन इस बार मैंने एक आधी चीज़ और ऐड की है। और साथ जो है सब रेट्स वगैरह इंतहाई ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये तकरीबन आप ये समझ लें 100 के करीब तकरीबन बन जाती है। तो ये माशाल्लाह इंतहाई सस्ता वंडा है। आप बाहर से लेंगे आपको उधर भी इतने ही पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन ये होगा आपने घर में बनाया, आपको पता है जी हमने सही बनाया वंडा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।